CUET PG 2026 के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसमें हम कंप्लीट बातचीत करेंगे कि क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है फॉर्म को फिल करते हुए, क्योंकि हम जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, या अभी कैंसिल नहीं होता है तो भी आपको काउंसलिंग में भी किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कई बार हम सावधानी नहीं रखते हैं या गलती से कुछ मिस्टेक से गलत फिल कर देते हैं तो बाद में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते हुए आप भी अपने आप से खुद से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मोस्टली वैसे तो बच्चे ई-मित्र वगैरह पर वहाँ से आप फॉर्म फिल कराते हो, बट उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता है कि किस चीज़ के अंदर आपको क्या फिल करना है। बट कंप्लीट इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप अपने पास अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले तो वही सबसे जरूरी चीज है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको क्या क्या अरेंज करना है। आप कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी SC ST या PWBD कैंडिडेट हो आप, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट कौन सा? सेंटर का ओनली। स्टेट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है CUET PG के एग्जाम के अंदर। अगर आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। जो सर्टिफिकेट है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। 6 महीने से मतलब 6 महीने के अंदर ही बना हुआ होना चाहिए, वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नया सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो पहले आप अप्लाई कर दीजिए। 5 से 7 दिन में सर्टिफिकेट बनकर आ जाता है, उसके बाद में आप फॉर्म फिल कर देना। दूसरी चीज, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जो अपियरिंग में है अभी 4th ईयर के अंदर, उनके पास 7th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लो फॉर्म फिल करने से पहले। उसके अलावा आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। उस फोटोग्राफ का बैकग्राउंड अगर ब्लैक एंड व्हाइट होगा, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड होगा, तो वो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज अगर दूसरे बैकग्राउंड में तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फॉर्मेट केवल JPG और JPEG में ही होनी चाहिए। साइज जो है वो 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका JPG और JPG फॉर्मेट में ही चलेगा, और साइज सिग्नेचर की 10 से केवल 50 KB के बीच में होनी चाहिए। आपने मोबाइल से आप फोटो लोगे तो हो सकता है उसमें साइज कई बार ज्यादा होती है, तो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे इमेज कंप्रेसर के नाम से, या आपको साइज रिड्यूस करनी है तो बहुत सारी वेबसाइट आपको दिख जाएगी, वहां से आप रिड्यूस कर सकते हो। तो पहले से ही अगर आप ये करके रखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद में आपको गूगल पे जाके आपको टाइप करना है कि CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन, तो कुछ इस प्रकार की वेबसाइट जो है वो आपको दिखाई देगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो NTA का लोगो दिखाई देगा, और वहां पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2026, रेड कलर में होगा। इस पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सेकंड, न्यूज रजिस्ट्रेशन, और थर्ड ऑप्शन होगा लॉगिन। लॉगिन, क्योंकि अभी तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं है, तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। आपको स्क्रॉल डाउन करते रहना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स होगा। इस चेकबॉक्स में आपको क्लिक करके और यहाँ से क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके अंदर आपको अपना नेम फिल करना है, आपके फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम फिल करना है, उसके बाद में DOB, और उसके बाद में जेंडर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में सेम डिटेल्स आपको फिर से वेरीफाई करनी है। इन डिटेल्स को फिल करते हुए ध्यान रखना कि किसी प्रकार की भी आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करो, इसीलिए रीवेरिफिकेशन के लिए भी दोबारा से डिटेल्स आपकी से फिल करवाई गई है। जैसे ये डिटेल्स आप फिल कर दोगे उसके बाद में आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस में आपको ध्यान में रखना है, 2 टाइप का एड्रेस यहाँ पे NTA हमारे से ले रहा है, एक प्रेजेंट एड्रेस, दूसरा परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में आप जिस भी स्टेट के अंदर जिस भी कॉलेज में अभी आप पढ़ रहे हो कोशिश करना कि आप वहीं का एड्रेस लगाओ, क्योंकि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बेसिस पे ही आपको एग्जामिनेशन सिटी चूज करने का ऑप्शन आएगा। आप प्रेजेंट एड्रेस में अगर मान के चलो आप राजस्थान लगा रहे हो, राजस्थान का कोई एड्रेस लगा रहे हो, और आप रहने वाले जो हो वो आप यूपी से हो, तो आप प्रेजेंट एड्रेस के अंदर राजस्थान की अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो राजस्थान का ही आप एड्रेस लगाना, ताकि आपको ऑप्शन मिले कि आप राजस्थान की सिटी को ही चूज कर सको एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस के अंदर आपको ईमेल लगाना है और मोबाइल नंबर। ट्राई करना कि आप केवल वही ईमेल यहाँ पर लगाओ जो आपकी चालू हो, जिसको आप यूज में ले रहे हो। ईमेल पे आगे फर्दर कंफर्मेशन पेज भी आपका आएगा, और उसके अलावा भी जब भी कुछ रिलीज होता है या कल को आगे नोटिफिकेशन आएगा तो वो ईमेल के थ्रू ही सर्कुलेट किया जाता है। तो ईमेल आप ध्यान से लगाना, और जो आपकी चालू ईमेल हो वही लगाना। मोबाइल नंबर में भी आप स्पेसिफिकली ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ये होता है हम ऐसे मोबाइल नंबर लगा देते हैं जिनमें हम बाद में रिचार्ज नहीं करवाते हैं या कोई भी, तो आपको प्रॉब्लम आगे देखने को मिल सकती है। ठीक है। जैसे ही आप ये डिटेल्स लगा दोगे तो जो भी मोबाइल नंबर आगे ऑप्शन आएगा अपना परमानेंट एड्रेस का,
परमानेंट एड्रेस या तो आपका सेम हो सकता है, अगर सेम प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आएगा एक कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो परमानेंट एड्रेस की जो डिटेल्स है वो आपकी फिल हो जाएगी। अगर दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे आपको वापिस से आपका परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दिया गया है। पासवर्ड क्रिएट करते हुए भी ध्यान रखना कि आप ऐसा पासवर्ड क्रिएट करो जिसको इजीली कोई भी लगा ना सके, या जो बेसिकली आप पासवर्ड क्रिएट करते हो वो क्रिएट मत करना। अलग से अपना एक पासवर्ड बनाना जिसके अंदर आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पासवर्ड क्रिएट करता हूं IARI, आई बड़ा होगा RI, फिर @ आप लगा देना और आपको आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लगानी है तो 2026, इस प्रकार से आप पासवर्ड क्रिएट कर लेना। पासवर्ड क्रिएट करते ही एक चीज ध्यान रखना कि उसको तुरंत नोट डाउन कर लेना। कई बार हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं और फिर भूल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे पासवर्ड आप लगा लोगे, कैप्चा लगाने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देगा। इस पे आप क्लोज पे क्लिक करके और वापस से आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इस बार आप ध्यान रखना कि जब भी आप इन चेकबॉक्स पे क्लिक करो उससे पहले एक बार जाके डिटेल वापस से देख लेना, क्योंकि एक बार यहाँ पे जो डिटेल आपने फिल कर दी वो वापस से चेंज नहीं हो सकती। तो आप अपना नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि, उसके अलावा जेंडर, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इनको वापस से एक बार चेक कर लेना और चेक करने के बाद में आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत फिल कर दिया तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक करके वापस से चेंज कर सकते हो। ये लास्ट मौका होगा जहां पे आप ये जो डिटेल आपकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है उनको चेंज कर सकते हो, इसके बाद में आप इनको एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद में आपके जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिए थे उन पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको लगा देना है और OTP लगाने के बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये इंटरफेस में यहाँ पे 3 एक्टिविटीज आपको दिखाई दे रही है। लेफ्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फी पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म व्यू, और उसके नीचे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर जिसके आगे लिखा हुआ है वेरीफाइड, मतलब ऑलरेडी हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद में सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है अपनी ईमेल आईडी। अभी सबसे पहले ही आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना ताकि आगे जो भी मेल हो उनकी तरफ से एप्लीकेशन नंबर का या जो भी मेल हो वो हमारी मेल आईडी पे भी आ जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। इसको वेरीफाई करने के बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको वापस से क्लिक करना है। ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, OTP आएंगे वो आपको मेल आईडी से देख के लगा देने हैं। उसके बाद में जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे वापस से क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। इसके बाद में ये जो सभी डिटेल्स है ये आपको अब आगे फिल करनी है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर एक दिखाई देंगे, इन एप्लीकेशन नंबर को आप नोट डाउन कर लेना, अपने मोबाइल में सेव कर लेना, अपने व्हाट्सएप पे आप शेयर कर लेना ताकि आपके पास सुरक्षित रहे। इसके अलावा मैसेज भी आता है NTA की तरफ से, लेकिन फिर भी सुरक्षित रहे इसके लिए आप सावधानी रखना। उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। ये बेसिक डिटेल्स, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा, स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट आएगा आपका। इसके नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैटेगरी। जैसे ही आप कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो आप कैटेगरी चूज कर लोगे। कैटेगरी को चूज करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा कि क्या डू यू हैव ए वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय एन ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब क्या आपके पास कोई वैलिड सर्टिफिकेट है कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, या तो यस, दूसरा आ रहा है नो आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग द सर्टिफिकेट, मतलब आप अभी इंतजार कर रहे हो सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि भाई सर्टिफिकेट ID नंबर आप यहाँ पर मेंशन कीजिए जो आपके सर्टिफिकेट के अंदर है, कौन सी डेट को वो रिलीज हुआ था वो भी आपको मेंशन करना है और किसने वो रिलीज किया था, नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट। मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूं कहां पर ये डिटेल्स आपको मिलेगी। ये हमारा सर्टिफिकेट है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का दिखा रहा हूं, जो हमारा सेंटर का सर्टिफिकेट ये सेंटर का है, लेकिन यहाँ पर मेंशन होगा इस प्रकार से, ऊपर आपका जो सब डिविजनल जो भी आपकी तहसील है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होगी और उसके नीचे हमारा यहाँ पर मेंशन होता है ये जो नंबर होता है यहाँ पे रिवेन्यू डिपार्टमेंट डिजिटल कास्ट OBC फॉर सेंट्रल, और आगे एक नंबर आता है, ये नंबर आपको वहां पर डालना है। क्लियर। इसके नीचे आपकी डेट भी मेंशन होती है कि कौन सी जो डेट है जिसको आपका सर्टिफिकेट बना था, ये वाली डेट आपको मेंशन करनी है। उसके बाद में नेम ऑफ अथॉरिटी कि कौन सी जो अथॉरिटी है उसने ये सिग्नेचर जो है किए हैं या किसके थ्रू ये अप्रूव्ड है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दिलीप सिंह करके नाम यहाँ पे आ रहा है, तो दिलीप सिंह आपको वहां पर मेंशन कर देना है नेम ऑफ अथॉरिटी के अंदर। यहाँ पर वापिस हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पर जो है आपको मेंशन कर देना है दिलीप सिंह या जो भी नाम हो आपके जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आप वेट कर रहे हो भी तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट रिसिप्ट नंबर जब भी आप अप्लाई करवाते हो किसी भी ई मेथड से या कहीं से भी आप साइबर कैफे से, तो आपको एक नंबर अलॉट होता है, वो नंबर आपको मेंशन करना है, कौन सी डेट को आपने अप्लाई किया था वो आपको मेंशन करना है, और सिग्नेटरी अथॉरिटी। तो सिग्नेटरी अथॉरिटी के लिए आप अपने मित्र वालों से आप जानकारी ले सकते हो कि अभी जो
सर्टिफिकेट बनकर आ रहे हैं उन पर किसका नाम आ रहा है वही नाम आप यहाँ पर डाल देना। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या आप डायबिटिक पेशेंट हो, अगर हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। अगर आप हो डायबिटिक पेशेंट तो ही करना, क्योंकि उनको फिर उसके बाद में जो शुगर वगैरह है, जो भी टेबलेट्स वगैरह हो, वो ले जाने की इजाजत दी जाती है। देन आफ्टर एनसीसी कोटा, अगर आपके पास एनसीसी कोटा है तो यहाँ पर वो एनसीसी नहीं है जो आपने कॉलेज में अगर एनसीसी चूज किया, नहीं, उसके अलावा भी एनसीसी कोटा आता है, वो अलग होता है। अगर आपके पास हो तो ही आप यस करना, अदरवाइज आप नो कर देना। क्या आप रक्षा कर्मी पूर्व सैनिक के आश्रित हो, अगर ये सबसे आप बिलोंग करते हो तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर देना। एनुअल फैमिली इनकम उसी प्रकार से लिखना जो एक्चुअल में फैमिली इनकम हो। देन आफ्टर क्या आप बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो। एंड फाइनली क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा के आप इंटर एग्री खेल के आए हो, स्पोर्ट्स कोटा उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, इसके लिए आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो ही आप यस करना, अदरवाइज नो कर देना, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये सर्टिफिकेट भी अपन ने देख लिया। देन आफ्टर आपसे पूछा जाता है कि डिसेबिलिटी की डिटेल्स आपसे ली जाती है कि अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हो तो आप यस कर देना। अगर आप यस करते हो फिर से आपसे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे पूछे जाएंगे, आपसे जो सर्टिफिकेट नंबर की अथॉरिटी कौन है जो उसको इशू कर रही है वो आपसे पूछा जाएगा। अगर आप नहीं बिलोंग करते हो तो डायरेक्टली आप नो करना और आप आगे कैप्चा डाल के आगे प्रोसीड कर देना। जैसे आप आगे आओगे तो यहाँ से आपको आइडेंटिटी के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप अपना वेरिफिकेशन कराओ कि आप इंडियन सिटीजन ही हो। उसके लिए आधार आपके पास ऑप्शन है, डिजी लॉकर आपके पास ऑप्शन होता है, इंडियन पासपोर्ट नंबर और भी बहुत कुछ। तो इसमें आधार सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करा सकते हो। उसके लिए आप जैसे ही अपने आधार यहाँ पे चूज करोगे तो उसके बाद में ओटीपी जो है, आधार नंबर आपको डालने पड़ेंगे। उसके बाद में एक ओटीपी आएगा जो आधार से आपके नंबर, मोबाइल नंबर जो लिंक है उस पर, और वो ओटीपी डालने के बाद में आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पर एक अलग से इस बार ऑप्शन आ रहा है कि क्या आपके पास अपार आईडी है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास ये आईडी नहीं बनी हुई होगी। अगर बनी हुई है तो आप यस कर देना, अदरवाइज अगर नहीं बनी हुई है तो आप डायरेक्टली नो करके आगे सबमिट कर देना। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पर कि एग्जाम का सेंटर चूज करने का। तो मैंने बताया जैसे कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में जो भी स्टेट आपने फिल किए उसी स्टेट के सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप चूज कर लेना। उसके बाद में अपने अकॉर्डिंग आप 4 सिटी चूज कर सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी को रखना जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हो। मोस्टली फर्स्ट प्रेफरेंस में जो आप लगाते हो वही एग्जाम सिटी सेंटर आपको अलॉट हो जाती है। देन आफ्टर आप अपने गार्जियन जो फादर है उनकी क्वालिफिकेशन की डिटेल, मदर की क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको डालनी है यहाँ पे। देन आफ्टर आपको चूज करना है कि आप कौन से कोड से एग्जाम देना चाहते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखो एग्रीकल्चरल साइंस से तो हमें एग्जाम देना ही है, क्योंकि हम 1200 या 1400 रुपए, 1200 अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो और 1400 अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो ये आपको अमाउंट देना है। और इस अमाउंट के अंदर आप 2 कोड आप चूज कर सकते हो। अगर एडिशनल आपको एग्जाम देना है, 4 कोड से आप एग्जाम दे सकते हो यहाँ पे, तो हमने 2 कोड ही चूज किया है। तो एक तो एग्रीकल्चरल साइंस का और एक हमने SCQ P16 हॉर्टिकल्चर वाला कोड चूज कर लिया। ठीक है, इसके अलावा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, एग्रो फॉरेस्ट्री का या सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाले कोड से भी आप, वाले सब्जेक्ट से भी आप अगर एग्जाम देना चाहते हो तो आप 2 को और चूज कर सकते हो। उसके लिए आपको एडिशनल, अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हो तो 600 आपको पे करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 700 मतलब 1400 और एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा। पर 2 के बाद में तीसरा जब आप एग्जाम अगर ऑप्ट करते हो तो उसके लिए पर एग्जाम के बेसिस पे आपको 700 रुपीज पे करने होंगे। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में नॉट एप्लीकेबल आप चूज करके, अगर 2 ही फिल कर रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल चूज करके और कैप्चा डाल के आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। देन आफ्टर एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट से यहाँ पे आपको सबसे पहले कि ऑब्वियसली आपने पास कर रखा है तो पास ही आएगा। यहाँ पे कौन सी ईयर में आपने पास किया वो यहाँ पर डालना है। देन आफ्टर 10th और इक्विवेलेंट आप चूज कर लेना है यहाँ से। कौन से बोर्ड से आपने दिया है, आपके स्टेट का जो भी बोर्ड होगा वो आपको चूज कर लेना है। देन आफ्टर आपको कि कौन सा मोड था, मोस्टली 10th के अंदर अगर आपके सीजीपीए मोड था तो आप सीजीपीए चूज करना, परसेंटेज मोड था तो परसेंटेज आप चूज कर लेना। देन आफ्टर टोटल मार्क्स का एग्जाम हो रहा है वो आपको मेंशन करना है कितने आपके आए, और परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपकी फिल हो जाएगी। यहाँ पर आपको रोल नंबर मेंशन करना है, फिर जिससे आपने 10th क्लास जिस भी स्कूल से आपने किया उस स्कूल का नाम यहाँ पर आएगा, और वो जो स्कूल जहां पर भी है वहां के पिन कोड कितने हैं वो पिन कोड भी आपको लगाने हैं। सेम डिटेल्स आपको 12th क्लास के लिए भी सेम टू सेम डिटेल्स आपको फिल करनी है। एडिशनली मैं बता देता हूं जो भी राजस्थान से फिल कर रहे हैं फॉर्म उनके लिए 10th के अंदर तो आपको चूज करना है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और 12th के अंदर आप चूज करना है आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ये थोड़ा सा चेंज है, आप इसको ध्यान में रखना। सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है 12th के अंदर भी। देन आफ्टर ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको फिल करनी है। ग्रेजुएशन की डिटेल्स के अंदर जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि जो 4th ईयर में है उनको अपीयरिंग में लगाना है, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर लेना कि ऑलरेडी हम पास कर चुके हैं। कौन सी ईयर में करोगे 2026 ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप अपीयरिंग में लगाओगे तो। देन आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जाम बीएससी यहाँ पर आप चूज कर लेना। यूनिवर्सिटी का नाम, सबसे बड़ी चीज जो है वो है यूनिवर्सिटी का नाम। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है तो एक ऑप्शन होगा आपके पास अदर, उस अदर पे आप क्लिक करना
और यहाँ पर उसके बाद में जैसे आप अदर पे क्लिक करोगे तो आपके पास यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप टाइप करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हो। देन आफ्टर रिजल्ट मोड यहाँ पर आ नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। देन रोल नंबर आप अपने मेंशन कर देना। कई बार क्या होता है हमारे रोल नंबर चेंज हो जाते हैं लास्ट तक, लेकिन आपके जो अभी तक जो भी रोल नंबर है आप वो मेंशन कर दो, कोई इशू नहीं आने वाला है। देन वापस से आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है जिससे आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो। देन उस इंस्टीट्यूशन का पिन कोड क्या है वो पिन कोड आप यहाँ पर मेंशन कर देना। यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डालते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप सही से डालो, और आपका अगर नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे तो पैनिक मत होना, यूनिवर्सिटी का आप अदर करके फिल कर सकते हो। देन आफ्टर एडिशनल डिटेल के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई जुड़वा तो नहीं है आपका भाई जो एग्जाम दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जुड़वा भाई या बहन नहीं होगा, तो आप इस पे नो करके और आगे प्रोसीड कर सकते हो। देन इस बार से जो हमारा एनटीए है वो आपसे लाइव फोटो भी ले रहा है, मतलब कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहां पर आप होने चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या किसी से और फॉर्म नहीं फिल करवा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्कैनर आ रहा है। अगर आप कहीं दूर से किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हो तो इस स्कैनर को आप स्कैन करके मंगवा सकते हो, और जैसे ही आप इस स्कैनर को स्कैन करोगे, अगर आप लैपटॉप से या पीसी से फिल कर रहे हो और उसके अंदर वेबकैम नहीं है, कैमरा नहीं है, तो जैसे आप इसको स्कैन करोगे मोबाइल के अंदर तो लाइव आपका जो डायरेक्टली वो पेज खुल जाएगा, और वो पेज के अंदर आप डायरेक्टली अपना जो फोटो है वो मोबाइल से आप लेके अपलोड कर सकते हो। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि कैमरा होना जरूरी है आपके लैपटॉप में। अगर है कैमरा बट उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 80% चेहरा आपका दिखाई दे, तो वो अगर लैपटॉप से नहीं आ रही है क्लीन तो आप इसको, मैं आपको यही बोलूंगा, इससे स्कैन करना। स्कैन करने के बाद में डायरेक्टली वो पेज आपका खुल जाएगा। कैमरा से आप डायरेक्टली इसको स्कैन करोगे तो, और जैसे ही वो खुलेगा आप डायरेक्टली वहां से अपनी जो फोटो हो वो वहां पर लगा सकते हो, सेल्फी लेके आराम से बढ़िया वाली प्यारी सी मुस्कुराते हुए। और उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपलोड फोटोग्राफ, वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद में जो लैपटॉप है, पीसी है, यहाँ से आपको रिफ्रेश कर लेना है। फिर जैसे आप रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के बाद में जो आपकी फोटो है वो अपलोड दिखाई देगी यहाँ पे। उसके बाद में वापस से आपको कैप्चा लगाना, और कैप्चा लगा के आप प्रोसीड कर सकते हो। प्रोसीड करने के बाद में अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, केवल आपको फोटोग्राफ चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। फोटोग्राफ की जो साइज है वो 10 से 200 केबी की होनी चाहिए, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ से जैसे आप चूज फाइल करोगे, यहाँ से आपको फाइल अपलोड कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका अपलोड का, तो अपलोड पे आपको क्लिक करोगे तभी जाके वो अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद में भी एक बार वापस से यहाँ से एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना कि जो आपने फोटो अपलोड की है वो अपनी की है ना। एक बार ऐसा हो गया था, काउंसलिंग के अंदर हुआ था वो, कि एक हमारा स्टूडेंट था, उन्होंने क्या कि अपने नहीं, अपने दोस्त के भी डॉक्यूमेंट्स थे तो अपने दोस्त की वो फोटो अपलोड कर दी। तो ऐसा आप मत करना, वापस एक बार क्रॉस चेक कर लेना। देन आफ्टर आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने और सेम प्रोसेस से। ऑलराइट, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दोगे तो इस प्रकार का पॉपअप आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप फाइनल सबमिशन की स्टेज तक पहुंच चुके हो। आपको क्लोज कर देना है, वापस से आपको क्रॉस चेक करना है, पूरी कंप्लीट डिटेल्स वन बाय वन क्रॉस चेक करना। पूरा फॉर्म आपको दिखाई देगा, जो भी आपने डिटेल्स फिल की है उसको एक एक को वापस से क्रॉस चेक करना। और चेक करने के बाद में नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर मीडियम, एग्जामिनेशन सिटी, एजुकेशनल डिटेल और कॉन्टेक्ट डिटेल, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो वापस से आप चेक कर लो, तभी आप इन पे क्लिक करना और वापस से आई एग्री पे क्लिक करके और आप फाइनल सबमिट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर फाइनल सबमिट कर दिया तो क्या मैं वापस से उनको चेंज कर सकता हूं अगर गलती से मुझे ना दिखे? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे तो इस प्रकार का आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिखाई देगा। आप जो भी गलती हुई है आप उस पर क्लिक कर सकते हो, आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स के अंदर, या फिर आपकी जो पर्सनल डिटेल है उसमें कुछ गलती हुई है, या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उसमें आपने कुछ गलती कर दी, तो आप उस पर क्लिक करके और डायरेक्टली जाके उस पर वापस से चेंज कर सकते हो। इसके बाद में आपका होम पेज आपको खोल लेना है, पर जैसे ही आपका पेमेंट, मतलब जैसे ही आप होम पेज खोलोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अब कंप्लीट दिखाई दे रहा है, मतलब आप कंप्लीट कर चुके हो। देन फी पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया है, तो इसके लिए आप जैसे ही फी पेमेंट पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। वहां पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का मेथड जो है वो चूज कर लेना है। चूज करने के बाद में आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, 3 गेटवे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, एसबीआई का, आईसीआईसीआई बैंक का और केनरा बैंक का। आप एसबीआई का चूज करना क्योंकि फेलियर के चांसेस सबसे कम होते हैं एसबीआई के अंदर। जैसे ही आप एसबीआई का यहाँ पर बैंक का यहाँ पे ऑप्शन आप चूज करोगे, इसके बाद में कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जहां पर यूपीआई सबसे इजी वे ऑफ पेमेंट हम बोल सकते हैं। अगर दूसरा आपके पास नेट बैंकिंग है या फिर एसबीआई का डेबिट कार्ड आप उससे पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप चूज कर सकते हो। सिंपली यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, सबसे इजी है। जैसे आप यूपीआई पे आप क्लिक करोगे तो करने के बाद में आप पेमेंट कर सकते हो। सिंपली क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, वहां से आप क्यूआर कोड को चूज करना और स्कैन करके डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में आपका लॉग आउट हो जाएगा वापस से। तो स्टार्टिंग में हमने जो दिखाया था न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, तो वापस से फिर आपको लॉगिन पे जाना है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड लगाने और वापस से लॉगिन कर लेना है। जैसे आप वापस लॉगिन करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि
काउंसलिंग करवाते हैं तो कई बार हमारा मतलब आईसीआर तो फॉर श्योर आपसे कंफर्मेशन पेज अपलोड करवाता है काउंसलिंग के टाइम पे, बट मे भी हो सकता है बीएचयू भी इस बार आपसे कंफर्मेशन पेज ले। इसलिए सावधानी के लिए हम कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करेंगे यहाँ से। जैसे आप कंफर्मेशन पेज को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे कंफर्मेशन पेज के ऊपर, क्लिक हियर टू सेंड कंफर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इस पे भी आपको क्लिक कर देना है और क्लिक हियर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, यहाँ से कंफर्मेशन पेज डाउनलोड भी कर लेना। ईमेल आईडी पे वो सिक्योर रहेगा आपका। डाउनलोड करने के बाद में भी अगर आपको लगता है कि मेल पे नहीं आया तो एक बार मेल पे अपने शेयर कर लेना कंफर्मेशन पेज, ताकि वो परमानेंटली आपके पास सुरक्षित रहे। और इसी के साथ जो अपना जो फॉर्म था वो कंप्लीटली आपका फिल हो जाएगा। तो ये कुछ इन डिटेल हमने समझा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली जो सर्टिफिकेट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको सेंट्रल का ही लगाना होगा, ध्यान रखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सर नहीं है मेरे पास, जल्दीबाजी करते हैं और फिर स्टेट का जो है सर्टिफिकेट वो लगा देते हैं, तो बाद में अभी तो एग्जाम आप दे पाओगे लेकिन बाद में काउंसलिंग के अंदर जो है इनवैलिड आपको कर दिया जाएगा। तो ये सावधानी आप रखना। उसके अलावा जो एड्रेस है उसमें आप ध्यान रखना कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस लगाओ इस प्रकार से लगाना कि जिन स्टेट के अंदर आप एग्जाम सिटी चूज करना चाहते हो वो ही आप लगाने की कोशिश करना, ठीक है। परमानेंट एड्रेस तो फॉर श्योर आपका चेंज नहीं होगा, वो तो परमानेंट ही होगा, वो तो आपको सेम टू सेम लगाना है। बट प्रेजेंट एड्रेस जो है आप उस प्रकार से लगा सकते हो जिस स्टेट के अंदर आपको जिस एग्जामिनेशन सिटी चाहिए। कोड एग्जामिनेशन के आराम से लगाना, दोबारा से रीचेक करना कंप्लीट डिटेल्स को। और आपकी जो सीयूटी पीजी की जैसा कि बताया गया है कि मार्च के अंदर एग्जामिनेशन होगा, तो उसको बेहतर बनाने के लिए आईआरआई वाला ऑलरेडी जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था उसके अंदर हम बेच चुके हैं विद डिटेल एनालिसिस की कौन सी जो हमारी सब्जेक्ट है उससे कितने क्वेश्चन आए हैं, और कंप्लीट इसको लेकर एक कोर्स भी ऑलरेडी डिजाइन हम कर चुके हैं और जल्दी ही हम उसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, कब से वो स्टार्ट होगा, उसको लेकर भी हम अनाउंस करने वाले हैं जल्दी। आप मान लीजिए 1 से 2 दिन के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इसके लिए और डिटेल्स अगर आपके पास अभी तक सीयूटी पीजी के टेस्ट नहीं है, पीवाईक्यूज नहीं है, और भी जो फ्री मटेरियल हम शेयर करने वाले हैं, अगर वो आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, अगर फॉर्म फिल करते समय फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और लास्ट डेट का इंतजार मत करना बेटे, अभी आप फिल कर दो, जितना जल्दी फिल कर दोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि लास्ट में कई बार सर्वर का इशू आता है, कई तो बाद में जागेंगे कि अल्लाह मैंने तो सर्टिफिकेट ही नहीं बनवाया। नहीं बनवाया तो भी बनवा लो, अप्लाई कर दो। 5 दिन के अंदर आपका कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो आजकल बन के आ जाता है। बट याद रखना 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 6 महीने पुराना सर्टिफिकेट है तो भाई नया बनवा लो, और नया बनवाने के बाद में ही आप फॉर्म फिल करो। ओके, सो लिंक जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप का वो नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा डिटेल जो नोटिफिकेशन है, डिटेल जो एनालिसिस है वो एग्जाम का, वो हमने किया है। उसके लिए आपको ऊपर वीडियो दिखाई दे रहा होगा, आप इस पे भी क्लिक करके कंप्लीट वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर हमने बताया था कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट 4 साल के अंदर। उसके अलावा जो नंबर ऑफ सीट है बीएचयू के अंदर वो कितनी है, उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। ओके, इसी के साथ आप देखते रहिए आईआरआई वाला। जय हिंद।